हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमरदेव सिंह। आई एम नीट मेंटोर सिंस 2008 और आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ स्पेशल चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और ख़ास तौर से जो ग्राफिकल ट्रिक्स है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की वो समझना है हमको। तो ग्राफ कितने टाइप का होता है बेसिकली वो आपको समझना पड़ेगा। और ग्राफ जो है हमारा, मैं एक सिंपल इक्वेशन बनाऊंगा, वहीं से सारे ग्राफ आपके बनेंगे। जैसे y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है, बस आपको ये देखना है कि यार ये n की वैल्यू क्या है। अगर n का वैल्यू 1 हुआ यानी लीनियर वेरिएशन हो गया तो पक्का यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यानी कि ये सीधा ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x। जब x को जीरो करोगे तो y भी जीरो हो जाएगा। दूसरे नंबर का ग्राफ, अगर n का वैल्यू 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कंफर्म है, एक कर्व बनेगा। कर्व मतलब पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और पैराबोलिक ग्राफ y के टूवर्ड्स बेंड होगा यानी स्लोपिंग टूवर्ड्स y एक्सिस। राइट। अगर ये n का वैल्यू लेस देन 0 हो गया यानी नेगेटिव हो गया तो ये y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x हो जाएगा या y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y डिक्रीज करेगा यानी नेगेटिव पावर, x की पावर -1 हुआ तो 1 बाई एक्स हो गया, x की पावर -2 हुआ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा यानी कि हाइपरबोला बनेगा। तो फिजिक्स में ये तीन ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। सर्कल और एलिप्स कभी नहीं बोला या कभी कभी बोला, बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तीन ग्राफ है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं सर सर्कल भी बता दो। तो सर्कल में क्या होता है कि यार रेडियस यूनिफॉर्म है तो x और y दोनों पे पावर 2 रहेगा और इक्वल टू a स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म रेडियस और इसका सेंटर कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा 0,0। यहां से अगर आप देख सकते हो ये y और x के साथ ग्राफ है तो ये सेंटर ओरिजिन पे जा रहा है। अब यही ग्राफ में अगर मैं एलिप्स बनाना चाहूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी यहां पर रेडियस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और वो जो रेडियस रहेगा वो y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अलग अलग होगा। y पर माइनर रेडियस होता है यानी b और x पे मेजर रेडियस होता है यानी कि a। अब यही कहते हैं कि यार सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अगर यहाँ पे x इक्वल टू a इक्वल टू बी कर देते हैं तो अगर दोनों रेडियस आपने बराबर कर दिए a और b तो इसका मतलब वो एक यूनिफॉर्म रेडियस बना देगा x और y एक्सिस पर। यूनिफॉर्म रेडियस है तो सर्कल बन गया। तो एलिप्स से सर्कल पे जा सकते हैं अगर मेजर और माइनर रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये हमारे ग्राफ है, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना। आपको इन्हीं पर ये ध्यान रखना है कि अब लास्ट पॉइंट जो है रैंकर्स पॉइंट क्या जाता है। रैंकर्स पॉइंट ये है कि सर अगर x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो गई यानी जो n है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। यानी y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 हो गया। अब बताओ क्या बनेगा। तो 1 के अलावा कोई भी पावर होगा तो कर्व बनेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये जो कर्व बनेगा यानी एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और ये जो कर्व बनेगा ये बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस होगा क्योंकि जो स्लोप है वो लेस देन 1 आ रहा है। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कोफिशिएंट लेस देन 1 आएगा। तो जो टेंजेंट है इट विल स्लोपिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो आपका ये बनेगा। तो ये आपका रैंकर्स पॉइंट हुआ जो लोग अक्सर गलत कर देते हैं, आप नहीं करोगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर x की पावर 1 है तो लीनियर वेरिएशन यानी स्ट्रेट लाइन, x की पावर 1 से ज्यादा है तो सोचना नहीं है, कर्व टुवर्ड्स y एक्सिस। अगर x की पावर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव पावर है तो 1 बाई एक्स या 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 बाई एक्स पावर 3 बनेगा यानी डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और अगर x और y दोनों पे पावर 2 है और रेडियस यूनिफॉर्म है तो सर्कल होगा। अगर रेडियस नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो एलिप्स बनेगा। एलिप्स से सर्कल पर जा सकते हैं अगर रेडियस आपने सेम कर दिया तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पावर फ्रैक्शन में हुआ तो भी एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा बट स्लोपिंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस होगा। This is all about today's trick. Keep watching. Thank you so much. Bye bye.